समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जगती से राकेश टिक्कू जी। राकेश टिक्कू जी, आपका वेलकम है सबसे पहले वैली हेडलाइंस में। वैली हेडलाइन से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो बार बार मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम बहुत आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कुछ बातें, दो तीन बातें। जी। तो ये आपके माध्यम से, आपकी चैनल बहुत ही अच्छी चैनल है, बहुत ही जी। क्विक चैनल है, बहुत ही फास्ट चैनल है। अब शुक्रिया वैली हेडलाइन का, आपका भी शुक्रिया सर। जी, जी। अच्छा राकेश जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि जो जनता के जो जगती के रहने वाले लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, बरसों से वहाँ पे जो हैं रह रहे हैं, काफ़ी मुश्किलातों में हैं। अगर हम देखेंगे जगती के जो लोग हैं काफ़ी मुश्किलातों में जो है अभी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी समस्याएँ उनकी। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस भयंकर गर्मी के दौरान पावर की क्या व्यवस्था है? क्या पावर सप्लाई जगती में रहती हैं? सर, आपके माध्यम से आपके चैनल के वैली हो शो लाइन की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी सख्ती है हर एक चीज़ का, पावर का भी, रिलीफ का भी, पानी का भी, किस चीज़ का भी। पिछले दिनों यहाँ इतनी सख्ती आई 2 महीने राशन कार्ड के लिए, हर एक के लिए बड़ा। यहाँ जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं बदतर जिंदगी जी रहा है। ये जिंदगी नहीं हो गया, ये जिंदगी नहीं है जो इधर जगती के माइग्रेंट वाली जिंदगी है। जी, जी। सबसे पहले इधर पावर कटौती होती है शाम के वक्त, उस टाइम जैसे परसों का 43, 42, 41, दिन को भी पावर, शाम को भी पावर, आधा घंटा 1.5 घंटा। अच्छा, पावर जाती है बारिश में, फिर नाम नहीं लेते हैं वापस छोड़ने के, फिर रात भर करते हैं बंद। यहाँ छोटे बच्चे हैं, यहाँ बीमार हैं, हमारे यहाँ बुजुर्गों को थायराइड है, शुगर है, छोटे भी जी, जी। बीमार हैं, बड़े भी जी, जी। बीमार हैं। जी, जी। ये बड़ी बड़ी मुसीबत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ मेहरबानी कर कर, यहाँ लोग भी चलते हैं, हमारी बहनें चलते हैं, माएँ चलते हैं, रात को चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं। यहाँ सुनसान है, लाइट नहीं है। लाइट लगाई थी पोलों को, वो सड़ गई हैं सर, वो भी वापस नहीं लगाते हैं, वो भी अंधेरा ही है। कोई जाएगा खड्डे के नीचे, कहीं जाएगा। यदि यहाँ कुत्ते हैं, कुत्ते इतने हैं यहाँ जनाब, यहाँ जम्मू से लाते हैं कुत्ते, यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ दिन में काटते हैं 10-10 आदमियों को। वो बड़े मुसीबत में हैं, जी, इतने जी। कुत्ते हैं। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया था इनको, मगर क्या करेंगे, कौन मानेगा हमें। ये बड़ी मुसलत है, मुसीबत में है हम। पावर पावर इस वक्त, और वो गर्मी है, पिछले दिनों, पिछले हफ्ते भयानक गर्मी थी यहाँ। तो अब राकेश जी अगर हम देखेंगे अभी भयंकर गर्मी है, जम्मू की अगर हम बात करें, जगती की हम बात करेंगे तो कितना तापमान था आज? आज दिन की अगर हम बात करें, कितना तापमान था? कल सर तापमान, या कुछ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ दिनों तक 44 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कल 42 था दिन तक। मगर खुदा का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि शाम के वक्त यहाँ मौसम चेंज हो गया, बादल आ गए, बारिश आ गई, थोड़ी गर्मी कम हो गई। जी, जी। उस वक्त भी बिजली दी थी, तो वो भी पानी की व्यवस्था होती है, पानी राशन नहीं जैसे नहीं नहीं जनाब, पानी यहाँ क्या मैं हम बोलेंगे। अगर किसी वक्त यहाँ बारिश आएगी, पाइपें डूब जाते हैं जहाँ से ये पानी आता है, फिर 4 दिन लगते हैं, फिर टंकियाँ मंगवानी पड़ती है। एक टंकी पड़ती है एक बेचारे को 1000 रुपया, 800 रुपया, जी, नौ जी। सौ रुपया एक टंकी, 2 घरों को। जी, जी। जी। मुसीबत लाना, 10-10 टेलीफोन करना, वो भी आते हैं बड़े आराम से। वो एक मुसीबत है। गर्मी में, सर्दी में यहाँ पानी की बड़ी मुसीबत होती है। राकेश जी एक और शिकायत भी आती है जगती से, आम लोग जो है वहां से शिकायतें यही कर रहे हैं कि जो जगती के एरिया के जो क्वार्टर्स बने हैं जिसमें माइग्रेंट पंडित रहते हैं कि उन क्वार्टर्स की भी हालत जो है काफी खराब बन चुकी है। सर मेरे आपके माध्यम से, चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ थक गए। हम यहाँ इतने थक गए कि अब हम अपने घरों में अच्छे लगते हैं कि हम आराम करेंगे। अगर यहाँ के क्वार्टर एक्चुअली कोई रिलीफ कमिश्नर साहब आएंगे, पूरा जी, करेंगे चक। मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। जी, कि आप आ जाओ। अब भी एक पंडित हो, अब भी एक कश्मीरी हो, आपको भी पता है कि कश्मीरी के साथ क्या हो गया, जी। जी, कितना जुल्म हो गया कश्मीरी के साथ 1990 से आज तक। आप एक पंडित कमेटी को है, आप हमारे सरदार हो, आपकी इज्जत कर रहे हैं हम, आपके इज्जत वाले हैं आप। जी। जी, यहाँ आप देखिए कि कौन सा क्वार्टर सीधा, अगर एक भी क्वार्टर सीधा हो जाएगा मैं जुर्माना के लिए तैयार हूँ। यहाँ जनाब मेहमान आता है, ऊपर से इतनी रेत आती है। यहाँ कोई बनाता है खाना, माँ बहन अंदर किचन में इतनी रेत आती है, वो थाली में जाती है, सब्जी में जाती है। अगर आप बाथरूम देखेंगे, तो वो कोई रके बाथरूम
वो राके कोई बाथरूम यहाँ नहीं है जगती में जो नहीं लीक है, जिसका पाइप ऊपर से आता है दूसरे नीचे जाता है दूसरे कमरे में। तो गंदा पानी भी, राकेश जी अच्छा आपका पानी। कहना है कि जो जगती के लोग जैसे अभी जी रहे हैं माइग्रेंट पंडित, वो मुसीबत की जिंदगी वहां गुजार रहे हैं, आपका कहने का मतलब यही है? हाँ जनाब, बड़ी मुसीबत की जिंदगी जी रहे हैं। अब पिछले दिनों एहतजाज भी किया हमने, 2 साल 2.5 साल बड़ा रिलीफ के लिए भी किया है। अब क्या बोलेंगे, आज 8 साल 9 साल हो गए रिलीफ को। ये देते हैं 3250 रुपये पर सोल, ये हमें देते हैं। तो मैं इस महंगाई के दौर में, जैसे आपके घरों में अक्सर बीमार लोग हैं, जो है बीमारियों में इन्वॉल्व हैं, यहाँ से खाने पीने की भी काफी जो है चीजें महंगे हैं, आपको इस महंगाई के दौर में गुजारा होता है? वो महाराज कहाँ होता है, हमने वो भी बंदे देखे हैं जो बेचारा आधा किलो तेल लाते हैं, जी जी। जो किसी वक्त किलो चावल लाते हैं, जो कश्मीरी पंडित 10-10 किलो चावल लाता था। वो भी पहले बोला इन्होंने हम फर्स्ट पर रिलीफ छोड़ेंगे, अब 13 को छोड़ते हैं, 16 को छोड़ते हैं। अब हमने 1000 बार कहा, आज हो गया 8 साल हमें लड़ते। मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें थोड़ा सा तो बढ़ाओ। जी जी, प्रधानमंत्री जी से आपका कहना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनको ये अपील करते हैं कि हमें वापस कश्मीर में अपने घरों में बसाया जाए और रिलीफ को भी बढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हो सकते हैं अपने यहाँ हमें ले जाएंगे, उधर बसाएंगे, अच्छी जगह बसाएंगे, अच्छी सुविधा देंगे, वो बड़ा बहुत अच्छा है। अगर इधर देंगे वो भी बहुत अच्छा है। इधर हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, हर एक टाइम पर हमें 3250 मिलता है, आज हो गया 8 साल 9 साल। जी क्या आएगा, ये 112 रुपया हो गया दिन का। जी। जी 112 रुपये, 112 रुपये में क्या आएगा सर हमें? जी जी। जी क्या आएगा? दवाई खाएंगे, हमें दवाई लगता है, हमें हमारे माँ बाप को दवाई लगता है 10-10 20-20 हज़ार। जी। कैसा जी गुजारा है मिडिल वाले, कैसे देते हैं हम किस्तों पर, 500 देते हैं, 1000 देते हैं, फिर लाते हैं दवाई हमारे माएँ बहनें। इतनी तो बसर की जिंदगी है यहाँ, राकेश जी इतनी हम भी खराब जिंदगी है यहाँ। जी जी, राकेश जी हम भी अपनी इस वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के जरिए से, जो मोदी जी हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं, उनको ये अपील करते हैं कि जो जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जगती में जो कश्मीरी माइग्रेंट लोग रहते हैं, उनकी घर वापसी के लिए और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए एक स्टेप उठाया जाए। हमारी भी ये अपील रहेगी यहाँ के गवर्नर साहब से, और प्रधानमंत्री साहब से भी ये बिल्कुल अपील बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी आपने हमारे और साथ 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 जी में जी आपके रिक्वेस्ट है, आपके चैनल को रिलीफ की भी आप कीजिए, उनसे गुजारिश। जी आठ जी साल हो गए, राजनाथ मिस्टर राजनाथ सिंह ने बढ़ाया था 10 साल पहले। जी जी। वो उससे बाद कभी हमने उसकी शक्ल नहीं देखी रिलीफ की। अच्छा, और एक मध्यम आपकी मध्यम चैनल से कहना चाहता हूँ, यहाँ पिछले दिनों 1-2 महीने पहले जब राशन कार्ड अप्रैल का आया था, हाँ जी बहुत सख्ती की हमारी माँ बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने। वो पहले दिया एक स्लिप, एक साइन, फिर बोला नहीं जी बुक ले लो, फिर लाओ वापस, फिर लाया वापस, फिर दिया। 10-10 बार गए इस गर्मी में, और उन दिनों इतनी गर्मी थी पिछली में अप्रैल में, कहने की बात नहीं। पहले च- ऑर्डर निकला एक स्लिप का, एक स्लिप, और हर महीने काउंटर पर आना, एक स्लिप लेना है। फिर हमने एहतजाज किया, फिर किया चेंज कमिश्नर साहब ने, फिर दिया बुक की, फिर बुक में पूरा साइन नहीं था, फिर और जाना पड़ा, और उस चीज को साइन करना पड़ा। चलो शाम को सुबह राके जाना, सुबह राके जाना 10 बजे, जी शाम जी। को आना 5 बजे। चलो राकेश जी आपने हमारे साथ बात की विस्तार में। इस समय हमारे साथ जगती से सीधा मौजूद थे राकेश टिक्कू जी हमारे साथ मौजूद थे, जगती से अपनी समस्याओं को ये सुनाते थे हमारे साथ। वैली हेडलाइन इस इंटरव्यू के साथ अपनी समस्याओं को सुना रहे थे, हमारी और ये मांगे चाहते पूरी हैं कि करो, जी जी। जिन घर में नौकरी नहीं है उन घर में नौकरी दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, थैंक धन्यवाद। यू सर, गॉड ब्लेस यू सर।